हकीकत में आप अबू बैदा को देखें, आज ही गालिबन उनकी शहादत की और सरज़मीन कुदस में जो है मुखबरी हुई है बाकायदा। अच्छा। जो सही ज़राए से बात आ रही है कि यानी मुसलमानों को कभी भी नुकसान हुआ है ना तो मुसलमानों ही नहीं पहुँचाया। वो अबू उबैदा थे कौन? आलमी शख्सियत है, आलमी शख्स जिसका नाम सुन के ही अमेरिका भी परेशान हो जाए और इसराइल भी परेशान हो जाए, जिसने इस दौर मुसलमानों को वो तारीख़ याद दिलाई थी कि औद की तारीख़ हो। अबू उबैदा बिनुल जर्राह रज़ी अल्लाह तआला कि तुमने किताब में नाम पढ़ा था, उनके कारनामे सुने थे। आज उसका अदना सा ग़ुलाम जिससे आज का कुफ्र जो है वो एक लिहाज, और वैसी तादाद भी मुख्तसर थी, वसाइल भी कोई नहीं थे, ना नज़र आने वाली तादाद थी। लेकिन देखें अल्लाह ताला ने आसपास वालों को इतनी सलाहियत दी कि आखिर तक जमे रहे हैं, कोई पीछे नहीं हटा। नहीं, बाकायदा शहादत से ये समझ रहे हैं कि काफ़िला रुक जाएगा। मैं जहाँ तक आज सोच रहा था एक गहरी बात है कि एक बंदा जाता है ना जी, या एक को रास्ते से ये हटाते हैं, इनको खौफ होना चाहिए। जो हटा रहे हैं ना, जो शहादत के तमगे पहना रहे हैं, उनको खौफ होना चाहिए भाई बाद वाला जो आएगा इससे ख़तरनाक होगा। क्यों? बाद वाले ने इसकी शहादत देखी, बाद वाले ने इसका खून टपकता हुआ देखा, बाद वाले ने इसको जनाजा कंधा दिया, बाद वाले ने इसकी शहादत देखी, इसको कब्र में उतारा। हो सकता है वो भाई हो, इंतकाम लेगा। हो सकता है कोई जिगरी दोस्त हो, वो तो खून पे नहला देगा। फिर तो वो हज़रत अली शेर हैदरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि लोग हमें मार के समझते हैं कि हम दफन हो गए, हालांकि हम बीज के तौर दफन हुए, हम फिर उभर के और शेर बन के निकलेंगे। हाँ ना, एक दाना जाता है, फिर फल कितने लग जाते हैं, हज़ारों उस पर दाने गिनते रहो फिर। ये थोड़ी नहीं है कि आपने एक को दफना दिया, सोचा बिल्कुल ये ख़त्म हो जाएगा। अब तो बाकायदा दूसरी क़ियादत आ गई है जिन्होंने इस सियादत और क़ियादत और अमारत को उन्होंने संभाल लिया। ये शहादत जो है ना, रास्ता और क्या आपने फरमाया कि मेरी उम्मत का एक तबका हमेशा इसमें लगा रहेगा जिहाद में क़यामत तक। अल जिहादु माज़िन इला यौमिल क़ियामा, कि क़यामत तक जारी रहेगा, चाहे एक सर से निकले तो दूसरे के सर पे, तीसरे के सर में, चलता रहेगा सिलसिला। वो वीडियो भी आई है ना, पिक्चर पोस्ट के एक सहाबी जो थे जो झंडा गिरने नहीं दिया था, जाफ़र तैयार, एक बाजू काटा तो दूसरे को, यानी उन्होंने दूसरे बाजू में ले लिया, दूसरा बाजू काटा तो उन्होंने चिमटा लिया। फिर जब तीर दुश्मन ने मारा तो उनके हाथ से वो झंडा इस्लाम का गिरने नहीं दिया, दूसरा आके उसने उठा लिया। तो हमारी तारीख़ तो अल्हम्दुलिल्लाह ये। अच्छा, इसमें एक बात मैं थोड़ा वाज़ेह कर दूँ, हमारे यहाँ थोड़ा सा कम जहन लोग ये सोचते हैं कि मुसलमान जो जिहाद कर रहे हैं इस पैगाम को लेकर उठ रहे हैं, ये दहशतगर्द है या ये हैं या इनका कोई, यानी ये कोई गलत, हालांकि अंग्रेज़ जो इससे बढ़कर गलत काम कर रहा है, वो या तो छुपाया जाता है या दिखाता भी है ना, तो उसको बड़े अच्छे अंदाज में कि उसने ऐसा कोई काम किया है जो बिल्कुल ही, और हमारे मुसलमान उसका अच्छा कह रहे होते हैं, अच्छा कह रहे हो भाई, ये ज़रूरी था, तकाज़ा था, वरना ये हो जाता, वो हो जाता, वो असला लेकर आए भाई, ज़रूरी है, तुम क्यों रख रहे हो? हाँ, वो लेके घूमे तो हिफाजत, और इस्लाम वाले लेके घूमे तो ये तो दहशतगर्दी। आज हम फ़लस्तीन के साथ क्या हाल किया, हालांकि हमदर्दियाँ नहीं, कुछ भी नहीं है। अब तो लोगों में ख़त्म हो गया, केएफसी में भी जा रहे हैं, पेप्सी भी पी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गया, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। यानी ये इस इंतज़ार में कि ये अज़ाब इन पर मुंतकिल हो, लेकिन अज़ाब किसी न किसी शक्ल में अल्लाह ने इनको दे भी रखा है। यही अज़ाब है कि सुकून नहीं है, महंगाई है, सियासतदान ऐसे मिले हुए हैं, हुक्मरान ऐसे मिले हुए हैं, हर तरफ से अल्लाह ताला ने आजमाइश में मुब्तला किया। ये वजह है, वो तो चलो शहीद हो रहे हैं, एक जब बंदा जिहाद के मैदान में होता है या उसमें होता है तो वो अल्लाह की नेमतों को देखता है, रहमतों को देखता है, तो उससे उसको राहत मिलती है, उनको कशफ के ज़रिए बहुत कुछ दिखा देते अल्लाह, ताकि हौसला मज़ीद पैदा हो। अभी हम इज्तिमा में थे, फजर के बाद मुख्तसर बयान होता है, तो वहाँ पे बता रहे थे एक डॉक्टर साहब थे, उनकी तश्कील पहले एक अच्छे इलाके में हुई जहाँ उनको लोग जानते थे डॉक्टर के तौर पे ना, तो लोगों ने उनकी बड़ी बात मानी
फिर उनको बड़ा मज़ा आया कि 3 दिन लगा के माशाल्लाह सारे लोग मेरी इज़्ज़त कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। फिर इत्तेफाक से उनकी जो तश्कील कहीं और हो गई, तो वहाँ वो एक बंदे को जब दावत देने लगे तो उन्होंने उसको बड़ी ऐसा सुनाया कि ना तुम भी फजूल हो, दूसरों को भी फजूल समझ, उल्टी सीधी बातें सही से सुना दी। तो उन्होंने बोला बस अब मैं यहाँ से निकलूँगा और इनके अलावा जब आऊँगा फिर मैं इसको बताऊँगा। लेकिन वो कहते हैं कि अल्लाह ताला उसके बाद मेरे दिल में ऐसी राहत डाली ना, ऐसा मुझे सुकून मिला कोई कि मैं गुस्से को भूल गया था हूँ। और मैंने यानी उस बात सुनने का जो रिएक्शन था वो मुझ पर बुरे असरात ख़त्म हो गए और एक सुकून मेरे दिल को मिला। इसी तरह जब इंसान हक़ के लिए बढ़ता है, आगे चलता है, तो बज़ाहिर देखने वाले देखते हैं कि अज़ाब में मुब्तला है, बातें सुन रहे हैं, लोग जलील कर रहे हैं, मर रहे हैं, कट रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको जो सुकून इत्मीनान देता है ना, वो हमारी आंखें नहीं देख सकती। नहीं। शहीद होते हुए वही ना, शहादत के सामने, शहीद के सामने जो मंजर होता है, शहीद देख रहे होते हैं, दुनिया वाले तो देखने की तड़प रहा है। हज़रत मौलाना हकीम अख्तर शाह साहब रहमुल्लाह ने फरमाया था ना कि शहादत का मज़ा यूँ समझ लो जैसे कोई चटपटी चीज़ खा रहा हो, कोई जिंगर या कोई और तिक्का बोटी नोच रहा हो, तो वो उसके यहाँ से पेशानी से पसीने भी आ रहे होते हैं, आंसू भी आ रही होती है, आंसू और नासू सब कुछ बह रहा होता है, लेकिन वो तिक्का नहीं छोड़ रहा होता। नहीं छोड़ रहा, सब मज़ा जो आ रहा है। दूर से देखने वाला शख्स समझता है कितनी तकलीफ़ में है वो, लेकिन उससे जब पूछे कि भाई तकलीफ़ में आप छोड़ दो, कहा कि नहीं अभी तो नहीं, अभी मैं खा रहा हूँ, मज़ा आ रहा है। अब वो तकलीफ़ में भी है, बज़ाहिर वो ख़ुद भी सीसी कर रहा होता, पानी भी पी रहा होता, लेकिन वो उसको मज़ा आ रहा होता है। तो देखने वाला शख्स समझ रहा होता है कि इसको गोली लगी अल्लाह के रास्ते में, अभी खून निकल रहा है और इसको चीख भी रहा था, इसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी, वो समझ रहा होता है। हल्की फुल्की हदीस में चिमटी के बराबर, वो भी एक मिसाल दी समझाने के लिए कि इतनी सी तकलीफ़ होती है, अल्लाह ताला का दीदार होता है, पूरे आती है, लपकती है, तो फिर उसको कहाँ तकलीफ़ होती है। अल्लाह का दीदार हो जाए फिर तो बात ख़त्म ही हो जाती है। यूसुफ को देखकर, मजाजी हुस्न को देखकर मिस्र की औरतों ने उंगलियां कटवा डाली और उनको तकलीफ़ तक नहीं हुई। अल्लाह का दीदार हो तो फिर हुस्न हकीकी जब देखे तो फिर कहाँ तकलीफ़ होगी।